हेलो स्टूडेंट, आज शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर 12 रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, कल हमने पढ़ा था मीमोज एंड मिनट ऑफ मीटिंग, एजेंडा एंड मिनट ऑफ मीटिंग। अभी आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग चैप्टर 12। वर्ड रिपोर्ट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिपोर्ट्रे। रिपोर्ट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के रिपोर्ट्रे से लिया गया है, विच मीन्स टू कैरी बैक, जिसका मतलब है वापस आना। इट इज़ जनरली मीन्स टू गिव एन अकाउंट ऑफ समथिंग सीन हियर डन इट इज़। इसका सामान्यता में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है किसी अकाउंट को किसी के द्वारा देखा गया, सुना गया, किया गया, ETC अतिरिक्त। अकॉर्डिंग टू फ्लैटली, अगर हम सीधे तौर पर कहें, ए बिजनेस रिपोर्ट इज़ एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट सर्व्स ए बिजनेस पर्पज। बिजनेस रिपोर्ट जो होती है वो एक ऑर्डर होता है, ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वास्तविक सूचनाओं की, जो एक बिजनेस के उद्देश्य से की जाती है, तैयार की जाती है। अकॉर्डिंग टू स्टैनली के अनुसार, ये दोनों राइटर हैं, राइटर के नाम है। स्टैनली के अनुसार ये रिपोर्ट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ नरेटिव विच एम्स चीफली एट कन्वेइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट। एक रिपोर्ट जो होती है वो एक स्पेशल फॉर्म होती है व्यक्त करने की, जिसमें उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्त किए गए हैं और कुछ सूचनाएं कन्वे की गई हैं सही तथ्यों के आधार पर। रिपोर्ट इज वन ऑफ द फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। रिपोर्ट जो होती है वो वास्तव में एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होती है। रिपोर्ट आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल रिपोर्ट्स टू न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन TV एंड रेडियो। रिपोर्ट जो है वो हमारे जीवन का शुरुआती से हिस्सा है। स्कूल रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट्स, TV एंड रेडियो रिपोर्ट्स आदि। वी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वेरियस रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर वर्क। हमें ज़रूरत पड़ती है कई प्रकार की रिपोर्ट सबमिट करने की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर वर्क, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं। रिपोर्ट इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस टू मीट ए स्पेसिफिक नीड। रिपोर्ट जो होता है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है रिटन फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस, जो एक विशेष ऑडियंस के लिए लिखा जाता है और एक विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर। इट मे कंटेन फैक्ट ऑफ ए सिचुएशन, इसमें लिखे जाते हैं स्थिति के आधार पर तथ्य। प्रोजेक्ट और प्रोसेस, प्रोजेक्ट और प्रक्रिया के आधार पर। एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इवेंट्स, रिकॉर्ड, इंटरफ्रेंस और कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव डाटा और सजेशन एंड रिकमेंडेशन। एक रिपोर्ट वास्तव में हो सकती है रिकमेंडेशन भी हो सकती है, सुझाव भी हो सकती है, हमारे द्वारा किए गए काम का एनालिसिस कार्ड भी हो सकती है, जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट इज ए फैक्चुअल एंड सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी। रिपोर्ट जो है वो वास्तव में एक तथ्यों पर आधारित सिस्टम के आधार पर एक अकाउंट होता है, एक विशेष प्रोफेशनल एक्टिविटी है। रिपोर्ट्स जनरली मूव इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। रिपोर्ट हमेशा एक डायरेक्शन में चलती है। एंड आर यूज टू कम्युनिकेट टू द सीनियर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो संगठन के सीनियर लेवल से बातचीत में काम आती है। इट इज़ ए मेजर फॉर्म ऑफ टेक्निकल बिजनेस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। याद रखो, ये एक बहुत मेजर फॉर्म है टेक्निकल बिजनेस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। इन रिपोर्ट ए पर्सन हु हैज सर्टेन फैक्ट। रिपोर्ट में व्यक्ति निश्चित तथ्यों को लिखता है, सजेशन को लिखता है, यूजफुल फॉर कोर्स ऑफ एक्शन, ट्रांसमिटेड द इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन, और ज़रूरी सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। हु आल्सो वॉन्ट्स टू यूज इट, जो इसका सुन ले। In report a person who has certain, so it is usually a piece of factual writing। इसलिए यह एक टुकड़ा होता है वास्तविक लिखित तथ्यों का, बेस्ड ऑन एविडेंस, जो गवाह के आधार पर होता है। कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, किसी विशेष टॉपिक के बारे में एकत्रित सभी सूचनाएं होती हैं। इट इज़ रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। It discuss the topic in depth and contain conclusion and recommendation if required। इस टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है बहुत गहराई से
और कंक्लूजन निकाला जाता है यदि इसकी ज़रूरत होती है। पर्पस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट को लिखने के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। टू प्रेजेंट ए रिकॉर्ड ऑफ एक्कम्प्लिश्ड वर्क, किसी काम को पूरा करने का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है। टू रिकॉर्ड एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड यानी कि लेबोरेटरी रिपोर्ट कहलाती है। टू रिकॉर्ड रिसर्च फाइंडिंग, किसी रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद जो रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। डिटेल रिपोर्ट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, यानी कि नए प्रोडक्ट की जो पूरी डिटेल होती है। टू डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स, टाइम टेबल्स एंड माइलस्टोन, ए रिपोर्ट ऑफ ए लॉन्ग टर्म प्लान, ये एक लंबे टर्म की रिपोर्ट होती है जिसमें शेड्यूल के बारे में, समय सारणी के बारे में, माइलस्टोन, जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पता लगी हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाता है। टू रिकॉर्ड ए क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, रिकॉर्ड की जाती है। टू रिकॉर्ड करना, क्लैरिफाई करना जटिल सूचनाओं का फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आने वाले भविष्य के लिए। रिपोर्ट ऑन पॉलिसी एंड प्रोड्यूसर्स, ये रिपोर्ट ऑफ पॉलिसी कहलाती हैं। टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट वो कहते हैं कि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन को एक लार्ज नंबर, बहुत सारे लोगों को प्रस्तुत करना, उनके बारे में कोई रिपोर्ट तैयार करना। टू रिकमेंड एक्शन दैट कैन बी कंसीडर्ड इन सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम, कभी कभी काम करने वाली या कोई समस्या आती है उसको सॉल्व करने में जितने भी एक्शन लिए गए हैं उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करना, वो हमारी रिकमेंडेटरी रिपोर्ट कहलाती है। उसके बाद 9 नंबर, टू प्रेजेंट डाटा, डाटा प्रस्तुत करने के लिए। टू प्रेजेंट डाटा, डाटा प्रस्तुत करने में। टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम एंड सजेशन सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया और उसके सॉल्यूशन ढूंढा, सजेशन दिया। टू डिस्कस एंड एनालिसिस डाटा, किसी डाटा के बारे में डिस्कस करना, एनालिसिस करना। टू रिकॉर्ड इवेंट, किसी इवेंट के बारे में रिकॉर्ड बनाना। टू एनालाइज सिचुएशन, किसी सिचुएशन को समझना और उसके बारे में लिखना। टू गिव फीडबैक, सजेशन, रिकमेंडेशन, फीडबैक देना, सजेशन देना, रिकमेंड करना किसी को, ये सब रिपोर्ट कहलाती हैं। रिपोर्ट्स आर वेरियस टाइप, रिपोर्ट्स कई प्रकार की होती हैं। नंबर 1 न्यूज़पेपर रिपोर्ट, नंबर 2 लेबोरेटरी रिपोर्ट, नंबर 3 एनुअल रिपोर्ट, नंबर 4 फैक्ट्री रिपोर्ट, नंबर 5 वर्क रिपोर्ट, नंबर 6 प्रोग्रेस रिपोर्ट, नंबर 7 डिपार्टमेंट रिपोर्ट और नंबर 8 अनसॉलिटेड रिपोर्ट्स ETC। नंबर 1 न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, हम न्यूज़पेपर में जितनी भी सूचनाएं देखते हैं वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहलाती हैं। एनुअल रिपोर्ट, किसी के काम का एनुअली डाटा जो इकट्ठा किया जाता है वो एनुअल रिपोर्ट कहलाती है। लेबोरेटरी रिपोर्ट, लेबोरेटरी में किए गए किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट के बारे में रखा गया रिकॉर्ड या बनाई गई रिपोर्ट लेबोरेटरी रिपोर्ट कहलाती है। फैक्ट्री रिपोर्ट, फैक्ट्री में कोई भी कार्य किया जा रहा है, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट जा रहे हैं, कितने प्रोडक्ट रुक रहे हैं, कितने खराब हुए, इस बारे में एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बनाया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो फैक्ट्री रिपोर्ट कहलाती है। वर्क रिपोर्ट, किसी काम के प्रोग्रेस, किसी वर्क के प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो तैयार होती हैं वो वर्क रिपोर्ट कहलाती हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चों ने किसी के भी कोई बच्चा जो एनुअली रिजल्ट मिलता है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि हमने अपनी कितनी उन्नति की है हमने। डिपार्टमेंटल रिपोर्ट, किसी डिपार्टमेंट से संबंधित उसके क्रियाकलाप की रिपोर्ट डिपार्टमेंटल रिपोर्ट कहलाती है। अनसॉलिडेटेड रिपोर्ट्स, और सभी प्रकार की रिपोर्टें अनसॉलिडेटेड रिपोर्ट कहलाती हैं। फॉर्मेट्स ऑफ ए रिपोर्ट, रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की लंबाई के आधार पर द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट इज डिसाइडेड, फॉर्मेट जो है वो रिपोर्ट का डिसाइड किया गया है। इट इफ द मैटर इज शॉर्ट, यदि मैटर कम है देन इट कैन बी रिटन इन मेमो और लेटर फॉर्म, तो इसे मेमो की या लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। इफ द रिपोर्ट इज रिटन फॉर मैगजीन और न्यूज़, यदि रिपोर्ट मैगजीन या न्यूज़ में लिखी गई है, इट कैन बी ड्राफ्टेड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसे ड्राफ्ट की सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। बट इफ द रिपोर्ट्स आर वेरी लेंथ, यदि रिपोर्ट बहुत लंबी है देन इट शुड बी रिटन इन द ट्रू फॉर्म, तब इसे सीधे सच्चे कागजों पे लिखा जाता है। इंक्लूडेड ऑल द रिक्वायर्ड पार्ट, सभी जितने ज़रूरी पार्ट्स हैं उनको लेकर। हैंस रिपोर्ट कैन बी रिटन इन फॉर्मेट, यहाँ पर रिपोर्ट के फॉर्मेट दिए हैं।
मीमो फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट, फुल रिपोर्ट फॉर्मेट और सिंपल फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है, देखो, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ गांधी जयंती सेलिब्रेशन हेल्ड इन योर इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन। आप एक रिपोर्ट बनाइए गांधी जयंती सेलिब्रेशन के बारे में जो आपके इंस्टीट्यूट में हुआ था, मनाया गया था, रिपोर्ट ऑन गांधी जयंती सेलिब्रेशन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम गांधी जयंती, ऊपर हमने डाला गांधी जयंती, ये रिपोर्ट बाई, जिसने भी रिपोर्ट बनाई, जिसके द्वारा बनाई गई उसका नाम। उसके बाद यस्टरडे ऑन 2 अक्टूबर 2008 एक कल्चरल प्रोग्राम बार ऑर्गेनाइज्ड इन आवर इंस्टीट्यूट। आज यानी कि कल हम बनाएंगे अगले दिन, तो कल 2 अक्टूबर 2008 को हमारे कॉलेज में या हमारे इंस्टीट्यूट में कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। दिस सेलिब्रेशन वाज डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। ये जो सेलिब्रेशन था वो पूरा का पूरा गांधी जी को समर्पित था एंड लाल बहादुर शास्त्री जी, और लाल बहादुर शास्त्री जी को। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रिंसिपल गार्लैंडेड द फोटोग्राफ ऑफ महात्मा गांधी एंड शास्त्री जी। सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल ने महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के फोटो पर माला चढ़ाई, माल्य अर्पण किया। देन बिफोर द स्टार्टिंग कल्चरल प्रोग्राम, और उसके बाद सबसे पहले कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुए। दिया लाइटिंग वाज डन विद सरस्वती वंदना। फिर दिया दीप प्रज्वलित किया गया और सरस्वती वंदना शुरू की गई। देन 2 स्मॉल स्किट्स वर प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। छोटे छोटे स्किट बच्चों के द्वारा प्ले किए गए। वन स्किट वाज रिलेटेड टू अहिंसा एंड सेकंड इज रिलेटेड टू सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पहला जो था वो अहिंसा से रिलेटेड था और दूसरा जो था वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, यानी कि साधारण जीवन और उच्च विचार। 2 पोएम्स वर रिसाइटेड बाय द स्टूडेंट। 2 कविताएं बच्चों के द्वारा पढ़ी गईं। देन ए रिलीजियस प्रेयर वाज अरेंज्ड, और दोनों ही प्रेयर जो थी वो क्या कहते, बहुत अच्छी तरह। एंड ऑल द पीपल स्टैंडिंग इन हॉल, सभी लोग खड़े हो गए हॉल में। चैंटेड द फेवरेट भजन ऑफ गांधी जी, और गांधी जी के फेवरेट भजन को गाने लगे, गुनगुनाने लगे। सम प्राइजेस वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट, बच्चों को कुछ प्राइज दिए गए। हु डिड सोशल वर्क थ्रू आउट द ईयर, जिन्होंने पूरे साल सामाजिक कार्य किए। एनजीओ स्टार्टेड सद्भावना रैली फ्रॉम इंस्टीट्यूट, और एनजीओ के द्वारा सद्भावना रैली निकाली गई। पार्टिसिपेंट वर गिवन फ्लैग्स एंड स्वीट्स, और पार्टिसिपेंट जो थे उनको सबको झंडे और स्वीट्स मिठाइयाँ दी गई। इस प्रकार से हमारी एक रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। समझ आई आपको कैसे बनाते हैं रिपोर्ट। सेकंड देखो, एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज अराइजिंग इन कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम। एक प्रिंसिपल के रूप में आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर को, जो स्कूल के बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनको, और बताइए कि कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम में क्या क्या समस्याएं और क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं। विनोबा भावे इंटर कॉलेज, सहारनपुर, यूपी। सबसे पहले हमने रेफरेंस नंबर डाला, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, बाईपास रोड, सहारनपुर। सब्जेक्ट डाला रिपोर्ट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम, और सबसे ऊपर हमने क्या डाली, डेट। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, एज आई हैव रिपोर्टेड यू, जैसा कि मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि वी हैव स्टार्टेड ए कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम बिफोर 1 मंथ। हमने 1 महीने पहले कंप्यूटर का एजुकेशन एक प्रोग्राम शुरू किया था। आफ्टर 1 मंथ, लेकिन 1 महीने बाद, आई नोटिस्ड मैनी प्रॉब्लम, मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज अराइजिंग इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। द कंप्यूटर नंबर 1, द कंप्यूटर सेट विच वर परचेज फ्रॉम सत्यम कंप्यूटर मेरठ आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हमने कंप्यूटर सेट जो सत्यम कंप्यूटर से खरीदे थे मेरठ से, वे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नाउ नॉट गिविंग गुड सर्विस टू अस, वे अब हमें अच्छी सेवा नहीं दे रहे हैं। आई हैव कंप्लेन मैनी टाइम, हमने कई बार शिकायत की, बट दे
डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपर्ट सर्विस, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई भी एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई। नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम ए ग्रेट ट्रबल एज इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट रेगुलर। और सेकंड सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने बिजली के रूप में आ रही है, क्योंकि बिजली यहाँ पर रेगुलर नहीं रहती। एंड जनरेटर इज यूज्ड ओनली फॉर फैंस एंड लाइट्स ओनली, और जनरेटर का यूज केवल फैंस और लाइट के लिए किया जाता है। पीपल आर रेडी टू अडेप्ट कंप्यूटर एजुकेशन, लोग तो कंप्यूटर एजुकेशन को सीखने के लिए तैयार हैं, बट गुड कंप्यूटर टीचर वांट्स हाई सैलरी, लेकिन अच्छे कंप्यूटर टीचर ज़्यादा सैलरी चाहते हैं। काइंडली सेंड वैल्यूएबल सजेशन, इसलिए आपसे विनती है कि आप हमें अब कुछ अच्छे सुझाव भेजिए, सो दैट वी कैन रन दिस प्रोग्राम सक्सेसफुली, ताकि हम इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चालू कर सकें। योर्स फेथफुली विद्या रामावती प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरीके से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट नंबर 3। देखो क्या हो गया इसे। You are asked to assess the damage to a road cum railway bridge caused by an accident. Draft a report. ठीक है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि रोड जो है रेलवे ब्रिज के पास बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, जो कई बार एक्सीडेंट का कारण बनती है। ड्राफ्ट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो सबसे पहले नॉर्थन रेलवे कंस्ट्रक्शन रेलवे कानपुर, रेफरेंस नंबर, डेट, और उसके बाद सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ द डैमेज रोड कम रेलवे ब्रिज। द डिप्टी कमिश्नर PWD UP मुजफ्फरनगर सर श्रीमान जी, दिस इज द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द मुजफ्फरनगर रोड कम रेल ब्रिज। द रेलिंग ऑफ द ईस्ट साइड इज कम्प्लीटली डैमेज्ड। ये एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है पूरी इंक्वायरी करने के बाद। मुजफ्फरनगर रोड की जो रेल ब्रिज के पास है वहाँ पर रोड पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। द कंक्रीट ऑफ द रोड इज बैडली स्केयर्ड इज अबाउट 25 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट। और वहाँ पर जो उसकी कंक्रीट है रोड की, वो बुरी तरीके से 25 मीटर तक फैल चुकी है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट, और वो पॉइंट बन गया है एक्सीडेंट का। द लेफ्ट रेलिंग इज आल्सो डैमेज्ड, और बाईं तरफ की भी रेलिंग जो है वो भी डैमेज हो चुकी है। 4 इलेक्ट्रिक पोल्स आर डैमेज्ड, 4 बिजली के खंभे डैमेज्ड हैं। टीम हैज़ एस्टिमेटेड रेट 2 लाख फॉर रिपेयर ऑफ दिस डैमेज। टीम ने एक एस्टिमेशन तैयार किया है कि इस डैमेज को ठीक करने के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। काइंडली अरेंज द मनी विदाउट एनी डिले, प्लीज़ ये पैसा अरेंज करिए बिना किसी देर के। योर सिंसियरली जुनैद खान चीफ इंजीनियर। एज ए इंजीनियर के रूप में आप इस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो PWD के कमिश्नर के लिए। PWD से ही रोड बनती है, तो अगर रोड के बारे में कोई आ जाता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। नंबर 4, एज ए चीफ इरिगेशन इंजीनियर उत्तर प्रदेश सबमिट ए रिपोर्ट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड सजेस्टेड एक्शन टू बी कंसल्ट मिनिस्टर रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट थ्रू इरिगेशन इन द स्टेट। एक चीफ इंजीनियर के रूप में उत्तर प्रदेश के आप एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए जिसमें ये बताइए, सुझाव दीजिए या मिनिस्टर को रिगार्डिंग रोकथाम के कि बाढ़ को कैसे रोका जाए और उस स्टेट्स में सूखा या कैसे कम किया जाए। चीफ इरिगेशन डिपार्टमेंट लखनऊ UP। रेफरेंस नंबर द मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ। डेट सब रिपोर्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट। Sir, the expert have already foretold about less rain this year. अभी लोगों ने एक्सपर्ट्स हमारे पहले ही बता चुके थे कि इस साल कम वर्षा होगी। Some areas in the country will face drought and farmer will suffer a lot due to drought. कुछ एरिया में इस साल हमारे देश के कुछ एरिया इस साल सूखे का सामना करेंगे एंड फार्मर विल सफ़र ए लॉट ड्यू टू दिस ड्रॉट। और फार्मर जो है सूखे से फार्मर को बहुत परेशानी होगी। आवर एरिया इज़ आल्सो इन द लिस्ट ऑफ दोज एरियाज। हमारा एरिया भी इसी लिस्ट में है। और वे एरिया विच मे फेस ड्रॉट, और ये वे एरिया है जहाँ पर सूखा होना चाहिए। सो आवर एक्सपर्ट टीम हैज़ सजेस्टेड फ्यू मेजर्स
इसलिए हमारी टीम ने कुछ सजेशन तैयार किए हैं दैट शुड बी टेकन बिफोर ड्रॉट, जो सूखे से पहले अगर कर देने चाहिए, टू सेव लैंड, जिससे भूमि बची रहे, एंड फार्मर्स फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ दिस ड्रॉट, ताकि किसानों पर इस सूखे का बुरा प्रभाव ना पड़े। माई टीम हैज़ सजेस्टेड, जो मेरी टीम ने बताया है, फार्मर्स शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, फार्मर्स को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी जानी चाहिए इस बारे में, एंड दे शुड बी सपोर्टेड बाय गिविंग देम ट्रेनिंग अबाउट हाउ टू यूज़ वाटर इफिशिएंटली, और उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि पानी का प्रभावी ढंग से कैसे प्रयोग करें। ड्रिप इरीगेशन में भी ए गुड वे टू इरीगेट क्रॉप्स, और छिड़काव के तरीके से, छिड़काव का तरीका फसल में पानी लगाने का एक अच्छा रास्ता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुड बी इंक्रीज्ड, बिजली की जो सप्लाई है वो बढ़ा देनी चाहिए। प्रॉपर नंबर ऑफ ट्यूबवेल शुड बी कंस्ट्रक्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट कराए जाने चाहिए, बट ओवर यूज़ ऑफ दीज ट्यूबवेल शुड बी चेक्ड, लेकिन इनका बुरी तरह से प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो चेक करते रहना चाहिए। मोर सजेशन आर बीइंग वेटेड, और भी बहुत सारे सजेशन है जिनका हम वेट कर रहे हैं। योर सिंसियरली राम अवतार सिंह, चीफ इरीगेशन इंजीनियर। तो आप इस तरीके से भी आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मेट थे जो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाए हैं। जो नहीं समझ में आए आप वो कोशिश करिएगा कि आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ये सारे, और रिपोर्ट्स के टाइप हमेशा याद रखिए। नंबर 1 न्यूज़पेपर रिपोर्ट, नंबर 2 एनुअल रिपोर्ट, नंबर 3 लेबोरेटरी रिपोर्ट, नंबर 4 फैक्ट्री रिपोर्ट, नंबर 5 वर्क रिपोर्ट, नंबर 6 प्रोग्रेस रिपोर्ट, नंबर 7 डिपार्टमेंट रिपोर्ट, और नंबर 8 अनसॉलिटेड रिपोर्ट्स ETC। और रिपोर्ट्स लिखने के जो फॉर्मेट है वो 4 तरीके के होते हैं, एक मीमो फॉर्मेट, एक लेटर फॉर्मेट, एक फुल रिपोर्ट फॉर्मेट और एक सिंपल फॉर्मेट। तो आप ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिए। और किसी भी डाटा को, ठीक है, जिसको हमें नीचे से ऊपर तक ले जाना हो, वो हमारी रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ट कार्ड से समझते हो ना कि रिपोर्ट हमारे बारे में जितनी भी सूचनाएं होती है अंकित करके हमारे पेरेंट्स को भेज दी जाती हैं, वो हमारा रिपोर्ट कार्ड कहलाता है। तो वो हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से ये रिपोर्ट राइटिंग का जो चैप्टर 12 है वो फिलहाल यहाँ पर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर के लिए अगली क्लास नेक्स्ट डे शुरू की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।